मुन्ना सोनकार उर्फ काला बच्चा, आपकी किताब में इसका बड़ा जिक्र है। कौन थे ये, क्या हुआ था? मुन्ना सोनकर उर्फ काला बच्चा जो थे वो एक पॉलिटिकल नेता हो गए थे। वैसे बेसिकली तो वो व्यापार करते थे, जो सुअर होता है उसके बाल का, और पहले उसके बाल से ब्रश वगैरह बनते थे, उसके मांस का, उसके खाल का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में होता था। तो वो सुअर का पालन करते थे। फिर उनका असर अपनी कम्युनिटी पे इस तरह से बना कि वो वोट लेने के काबिल हो गए। तो उनको पहले पार्षद का इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट मिला, कभी कांग्रेस का भी टिकट मिला उनको, कभी बीजेपी का भी टिकट मिला। तो उनको मौके मिलते रहे अलग अलग जगह से। फाइनली जब वो बीजेपी के सपोर्टर थे और बीजेपी के आदमी माने जाते थे और उनको इलेक्शन लड़ना था बीजेपी के टिकट पर, लड़ भी चुके थे एक इलेक्शन जो हार गए थे वो, लेकिन दूसरे साल भी मिलना था, उस टाइम पर उनकी हत्या हो गई थी। उस हत्या में मानकर चला गया कि इनको हिंदू मुस्लिम कॉज की वजह से मारा गया है, क्योंकि इनको ये कहा जाता है कि जो बहुत सारे मुस्लिम्स मारे गए थे उसमें इनका हाथ था, हिंदुओं को बचाने में इनका हाथ था। तो हिंदुओं के ये उनकी बचत में लगे हुए, उनको बचाने में लगे हुए थे, ये उनके एक तरह से उनकी तरफ से योद्धा थे, तो इनको सपोर्ट मिल रहा था। सच बात यह है कि दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इनकी जो अपनी एक बिल्डिंग थी जिसमें लोग किराएदार थे, दुकानें भी थी, लोग रहते भी थे, उसमें बहुत सारे मुस्लिम्स रहते थे। उन सब की जान बचाने के लिए उन्होंने ख़ुद बहुत मेहनत की, ख़ुद अपनी जान। तो ये दो तरह के इसके बारे में की बात कही जाती थी कि ये हिंदू लोग कहते थे हमारे सपोर्टर हैं, मुसलमान कहते थे हमारे भी रक्षा करते हैं, हमारे रक्षक हैं। तो इनकी इमेज बहुत क्लियर नहीं थी कि एग्जैक्टली किस साइड में है। लेकिन उस टाइम पर जब ये मारे गए थे तब ये बीजेपी से जुड़े हुए थे, और ये मान के चला जाता था कि इनको इसलिए बीजेपी से जोड़ा गया है, एक तो उस इलाके में बहुत सारा वोट इस पर्टिकुलर कास्ट का होता था, सोनकर कास्ट का, और दूसरी तरफ ये था कि इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ हो गई थी, पॉलिटिकली अच्छा इन्होंने बना लिया था। हत्या कैसे हुई थी और उसका असर कानपुर पर क्या था? हत्या ऐसे हुई थी कि एक स्कूटर पे जा रहे थे, पीछे कोई बैठा हुआ था, एक ब्लास्ट हुआ, उसमें इनके बिल्कुल हालत ख़त्म हो गई बिल्कुल। वो जो पीछे जो था वो इत्तेफाक से बच गया। वो हमारा वो था जिसको कहते हैं ऐसा हमारा विटनेस, आई विटनेस, जिसको सब मालूम था, जैसे होते हुए देखा था। लेकिन हमारा काम ये था हम ये पीछे जाएं और देखें कि ऐसा क्यों किया गया इसके साथ। तो वो हम लोग तफ्तीश कर रहे थे, तब वो तफ्तीश ट्रांसफ़र कर दी गई सीआईडी में, और फिर सीआईडी ने उसको दूसरी तरह से देखा, पूरी तरह से उसका रास्ता बदल दिया हमारे इन्वेस्टिगेशन का। कोई भी कारण हो सकते हैं, हम सोच रहे हैं हम सही कर रहे थे, हो सकता है वो सही कर रहे हो। अब मैं इसमें इसलिए कमेंट नहीं करूँगा, उसके बाद मैं जब हट गया वहाँ से तो पीछे क्या हुआ मुझे कहना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इनकी पूछ बहुत थी। शहर पर क्या असर रहा? शहर पे ये असर हुआ कि एकदम वो हिंदू मुस्लिम का एंगल बन गया, कर्फ्यू लगाना पड़ा, लोग फिर जगह जगह घटनाएं बनने लग गई, होने लग गई, और कोई दुकानों में आग लगा दी गई। लकीली हम लोगों के प्रयासों से मैं ये कहूँगा कि उसमें हमारे प्रयास बहुत थे। उस टाइम पे जो मजिस्ट्रेट्स थे वो भी, पुलिस ऑफिसर्स भी, हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत की और सिचुएशन को बचा लिया।